इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। आज लेकर हाजिर है क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान यानी कि इतिहास, भारत और समकालीन विश्व भाग 1। इसमें हम स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। लेकर हाजिर है क्लास 9 का इतिहास और इसमें हम अध्याय 4 का क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल के वन प्रबंधन में परिवर्तनों ने इन समूहों को कैसे प्रभावित किया? जैसे है झूम की खेती करने वालों को, घुमंतू और चारवाहा समुदाय को, लकड़ी और वन उत्पादों का व्यापार करने वाली कंपनियों को, बागान मालिकों को, शिकार खेलने वाले राजाओं और अंग्रेज अफसरों को। इन लोगों को कैसे प्रभावित किया औपनिवेशिक काल? आइए देखते हैं। तो पहला स्टेप देखते हैं। पहले झूम की खेती करने वालों को, तो नए वन कानूनों ने झूम की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया। स्थानांतरित कृषकों के लिए यह विनाशकारी था क्योंकि उनके अस्तित्व के लिए एक समस्या थी। उनमें से कई को अन्य व्यवसाय अपनाने के लिए पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई अन्य लोगों को चाय बागानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। दूसरा स्टेप देखते हैं, घुमंतू और चारवाहा समुदाय। नए वन कानूनों के तहत जानवरों की चराई और प्रतिबंध लगा दिया। इसके पशुपालक समुदायों का जीवन कठिन बना दिया। जानवरों के झुंड और आजीविका का एकमात्र स्रोत थे। घुमंतू समुदायों के आपराधिक समुदाय घोषित कर दिया गया। इससे उनका जीवन दयनीय हो गया क्योंकि वे स्वतंत्र रूप से घूम फिर भी नहीं सकते थे। ठीक है। तीसरा देखते हैं, लकड़ी और वन उत्पादों का व्यापार करने वाली कंपनी। लकड़ी की भारी मांग के कारण यह लकड़ी व्यापारियों के लिए वरदान था। उन्हें अपनी आय में अच्छी वृद्धि देखने को मिली होगी। अब है अगला स्टेप, बागान मालिकों को। तो बागान मालिकों को सस्ती दरों पर ज़मीन दी गई। उन्हें बहुत कम वेतन पर मजदूरी भी उपलब्ध कराई जाती थी। इसके अलावा नई नीतियां बनाई गई जिससे श्रमिकों को अपने गृह यानी कि घर के गांवों में वापस जाने से रोका गया। यह बागान मालिकों के लिए फ़ायदे की स्थिति थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमें सपोर्ट करें। अगला स्टेप देखते हैं, शिकार खेलने वाले राजाओं और अंग्रेज अफसरों को। तो क्रूर जानवरों की हत्या जैसे बाघ या भेड़िए को आर्थिक रूप से पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा शिकारी को बहादुरी की वीरता के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। राजाओं और ब्रिटिश अधिकारियों ने समाज में नए सम्मान का आनंद लिया होगा। ठीक है, एक पहला नंबर का क्वेश्चन आंसर हुआ पूरा। दूसरा देखते हैं, बस्तर और जावा में जंगलों के औपनिवेशिक प्रबंधन के बीच क्या समानताएं हैं? तो बस्तर और जावा के वनों के औपनिवेशिक प्रबंधन में कुछ समानताएं थी। दोनों ही मामलों में वनवासियों के पारंपरिक अधिकार छीन लिए गए और उन्हें अपने औपनिवेशिक स्वामियों के लिए काम करने के लिए मजबूर किया गया। बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हुई और कटे हुए पेड़ों की जगह मोनोकल्चर वृक्षारोपण किया गया। क्लियर है। तीसरा नंबर का देखते हैं कि 1880 और 1920 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप में वन क्षेत्र में 9.7 मिलियन हेक्टेयर की गिरावट आई, जो 108.6 मिलियन हेक्टेयर से घटकर 98.9 मिलियन हेक्टेयर हो गया। इस गिरावट में निम्नलिखित कारकों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। एक नंबर की तरह इसका भी क्वेश्चन आंसर लंबा होने वाला है। इसमें भी किस पर चर्चा करने कहा गया है? एक रेलवे, फिर जहाज निर्माण, कृषि विस्तार, व्यावसायिक खेती, चाय कॉफ़ी के बागान, आदिवासी और अन्य किसान उपयोगकर्ता। सबसे पहले रेलवे पर देखते हैं। रेलवे की ओर से
स्लीपर की भारी मांग थी। उन दिनों स्लीपर लकड़ी के बनाए जाते थे। रेलवे नेटवर्क के विस्तार के परिणाम स्वरूप बड़े पैमानों पर वनों की कटाई हुई। दूसरा, जहाज निर्माण। जहाज निर्माण एक महत्वपूर्ण उद्योग था, क्योंकि जहाज अंग्रेज़ों की सैन्य शक्ति का अभिन्न अंग थे। जब ब्रिटेन में ओक के पेड़ों की संख्या तेज़ी से कम हो गई, तो भारतीय जंगलों ने आपूर्ति का स्रोत प्रदान किया। इस प्रकार जहाज निर्माण ने भी भारत में बड़े पैमानों पर वनों की कटाई में योगदान दिया। अब देखते हैं कृषि विस्तार का। बढ़ती यूरोपीय आबादी का मतलब खाद्यान्न की बढ़ती मांग। इसके परिणाम स्वरूप भारत में खेती योग्य भूमि का विस्तार हुआ। खेती के लिए रास्ता बनाने के लिए जंगलों से अधिक भूमि साफ की गई। आगे देखते हैं व्यावसायिक खेती। विभिन्न कच्चे माल की मांग बढ़ गई थी, जैसे ब्रिटेन में विस्तारित उद्योग के लिए कपास, नील। इसके परिणाम स्वरूप भारत में बड़े पैमाने पर व्यावसायिक खेती शुरू हुई। यह जंगलों को साफ करके भी संभव हो सकता है। अगला स्टेप, चाय कॉफ़ी के बागान। ब्रिटेन में चाय और कॉफ़ी की मांग बढ़ी। उत्तर पूर्व भारत और पूर्वी तट की जलवायु वृक्षारोपण के लिए उत्तम थी। वृक्षारोपण के लिए रास्ता बनाने के लिए जंगलों के बड़े क्षेत्रों को साफ कर दिया गया। ब्रिटिश बागान मालिकों को सस्ती दरों पर ज़मीनें दी गई। ठीक है, अगला स्टेप देखते हैं, आदिवासी और अन्य किसान। आदिवासी हमेशा से जंगलों के रक्षक रहे हैं और इसीलिए वनों की कटाई में कोई भूमिका नहीं थी। हालांकि कुछ किसानों ने इस अवसर का उपयोग खेती योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए किया होगा, जैसा कि जावा में हुआ था। इसके अलावा खेती योग्य भूमि में उल्लेखनीय वृद्धि भी खेती के लिए जंगलों को साफ करने की ओर इशारा करती है। अगला क्वेश्चन है लास्ट, चौथा, कि युद्धों से वन क्यों प्रभावित होते हैं। आइए देखते हैं युद्ध से वन कैसे प्रभावित होता है। दो विश्व युद्धों का वनों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। ब्रिटेन की युद्धकालीन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अधिक पेड़ काटे गए और जावा में क्षेत्र पर जापानी कब्जे से ठीक पहले डचों ने झुलसी हुई पृथ्वी नीति का पालन किया था। उन्होंने आरा मिलों को नष्ट कर दिया और सागौन की विशाल लकड़ियों के ढेर जला दिए। जापानियों ने वनों का दोहन जारी रखा। उन्होंने वनवासियों को जंगल काटने के लिए मजबूर किया। कई ग्रामीणों के लिए यह खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करने का एक अवसर था। इसका क्वेश्चन आंसर हुआ पूरा। वर्मा कोचिंग को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।